ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। ययाति का स्वर्गलोक से पतन और उनके दौहित्रों, पुत्री तथा गालव मुनि का उन्हें पुनः स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए अपना अपना पुण्य देने के लिए उद्यत होना। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी। उन्होंने जो दिव्य कुसुमों की माला पहन रखी थी वह मुरझा गई। उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त होने लगी। मुकुट और बाजूबंद शरीर से अलग हो गए। उन्हें चक्कर आने लगा। उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वस्त्र तथा आभूषण भी खिस खिस कर गिरने लगे। वे अंधकार से आवृत होने के कारण स्वयं स्वर्गवासियों को नहीं दिखाई देते थे, परंतु वे उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य से होकर शून्य हृदय से राजा यह चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है। मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है, जिसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ा है। स्वर्ग के राजर्षि, सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य हुए राजा ययाति को देखा। राजन, इतने में ही पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर ययाति से इस प्रकार बोला। राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार न करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता है, अतः जाओ, नीचे गिरो। जब उसने ऐसा कहा, तब नहुष पुत्र ययाति 3 बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्य पुरुषों के बीच में गिरूं। जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। इसी समय उन्होंने नैमिषारण्य में 4 श्रेष्ठ राजाओं को देखा और उन्हीं के बीच में वे गिरने लगे। वहां प्रतर्दन, वसुमना, औशिनर शिबी तथा अष्टक, ये 4 नरेश वाजपेय यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्री हरि को तृप्त करते थे। उनके यज्ञ का धूम मानो स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। ययाति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूतल से स्वर्ग तक धूममयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आकाश गंगा भूमि पर जा रही हो। भूपाल ययाति उसी धूमी लेखा का अवलंबन करके लोकपालों के समान तेजस्वी तथा अवभृत स्नान से पवित्र अपने 4 संबंधियों के बीच में गिरे। वे 4 श्रेष्ठ राजा उन 4 विशाल अग्नियों के समान तेजस्वी थे, जो भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे हो। राजर्षि ययाति अपना पुण्य क्षीण होने पर उन्हीं के मध्य भाग में गिरे। अपनी दिव्य कांति से उद्भासित होने वाले उन महाराजा से सभी भूपालों ने पूछा, आप कौन हैं? किसके भाई बंधु है तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है?
आप यक्ष है या देवता, गंधर्व है या राक्षस? आपका स्वरूप मनुष्यों जैसा नहीं है। बताइए, आप कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? ययातिरुवाच। ययाति ने कहा, मैं राजर्षि ययाति हूँ। अपना पुण्य क्षीण होने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ। गिरते समय मेरे मन में यह चिंतन चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूं। राजन उचुहु। वे राजा बोले, पुरुष शिरोमणे, आपका यह मनोरथ सफल हो। आप हम सब लोगों के यज्ञों का फल और धर्म ग्रहण करें। ययातिरुवाच। ययाति ने कहा, प्रतिग्रह ही जिसका धन है वह ब्राह्मण मैं नहीं हूं। मैं तो क्षत्रिय हूं। अतः मेरी बुद्धि पराये पुण्य का ग्रहण करके उनका पुण्य क्षय करने के लिए उद्यत नहीं है। अतः मेरी बुद्धि पराये पुण्य का यानी ग्रहण करके उनका पुण्य क्षय करने के लिए उद्यत नहीं है। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, इसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा, जो मृगों की भांति उन्हीं के साथ विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची थी। उसे प्रणाम करके राजाओं ने इस प्रकार पूछा, तपोधने, यहाँ आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बात सुनकर माधवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने पिता ययाति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर तपस्विनी माधवी ने उन पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर अपने पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दौहित्र यानी नाती और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं। ये आपको तार देंगे। दौहित्रों के द्वारा मातामह यानी नाना का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्रों में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवन में मृगों के समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ। पृथ्वीनाथ, मैंने भी महान धर्म का संचय किया है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपनी संतानों के लिए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसीलिए वे दौहित्रों की इच्छा करते हैं, जैसे आपने की थी। तब उन सभी राजाओं ने और तब तब उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्ग भ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उनसे कुछ कहने को विचार किया। इसी बीच में उस वन से गालव मुनि भी वहां आ पहुंचे तथा राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का 8वां भाग लेकर उसके बल से स्वर्गलोक में पहुंच जाए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र के प्रसंग में ययाति का स्वर्गलोक से पतन विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सत्संग एवं दौहित्रों के पुण्यदान से ययाति का पुनः स्वर्गारोहण। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने मात्र से नरश्रेष्ठ राजा ययाति पृथ्वी तल का स्पर्श न करते हुए ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो गई थी। वे शोक और चिंता से रहित थे। उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे तथा
वे दिव्य सुगंध से सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। तदनंतर लोकों में दान पति के नाम से विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वर से शब्दों का उच्चारण करते हुए महाराज ययाति से इस प्रकार बोले। मैंने जगत में सभी वर्णों की निंदा से दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है वह भी आपको दे रहा हूं। आप उस पुण्य से संयुक्त हो। दानशील पुरुषों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्यों को जो फल मिलता है तथा अग्निस्था अग्निस्थापन आदि वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से मुझे जिस फल की प्राप्ति होने वाली है, उन सभी प्रकार के पुण्य फलों से आप संपन्न हो। तदनंतर क्षत्रिय शिरोमणि प्रतरदन ने यह बात कही। मैं जिस प्रकार सदा धर्म में तत्पर रहा हूं, सर्वदा न्याय युक्त युद्ध में संलग्न होता आया हूं तथा संसार में मैंने जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप यश एवं वीर शब्द के योग्य पुण्य फल का अर्जन किया है, उससे आप संयुक्त हो। तत्पश्चात उसी नरपुत्र बुद्धिमान शिबी ने मधुर वाणी में कहा, मैंने बालकों में, स्त्रियों में, हास परिहास के योग्य संबंधियों में, युद्ध में, आपत्तियों में तथा संकटों में भी पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। राजन, मैं अपने प्राण, राज्य एवं मनोवांछित सुख भोग को भी त्याग सकता हूं, परंतु सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। यदि मेरे सत्य से धर्मदेव संतुष्ट है, यदि मेरे सत्य से अग्निदेव प्रसन्न है तथा यदि मेरे सत्य भाषण से देवराज इंद्र भी तृप्त हुए हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। इसके बाद माधवी के छोटे पुत्र कुशिकवंशी धर्मज्ञ राजर्षि अष्टक ने कई सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले नहुष नंदन ययाति के पास जाकर कहा, प्रभो, मैंने सैकड़ों पुंडरीक, गोसव तथा वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप उन सब का फल प्राप्त करें। मेरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है जिसका मैंने यज्ञ में उपयोग न किया हो। इस सत्य कर्म के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। ययाति के दौहित्र जैसे जैसे उनके प्रति उपरयुक्त बातें कहते थे, वैसे वे महाराज इस भूतल को छोड़ते हुए स्वर्गलोक की ओर बढ़ते चले गए थे। इस प्रकार अपने संपूर्ण सत्य कर्मों के द्वारा उन सब राजाओं ने स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति को अनायास ही तार दिया। अपने वंश की वृद्धि करने वाले ययाति के वे चारों दौहित्र 4 राजवंशों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने यज्ञ दान दिजनित धर्म से उन महाप्राज्ञ मातामह ययाति को स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। राजान उचुहु, वे राजा बोले, राजन पृथ्वीपते, हम राजधर्म तथा राजोचित गुणों से युक्त, संपूर्ण धर्मों तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न आपके दौहित्र है। आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ होइए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र प्रसंग में ययाति का स्वर्गारोहण विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। स्वर्गलोक में ययाति का स्वागत, ययाति के पूछने पर ब्रह्मा जी का अभिमान को ही पतन का कारण बताना तथा नारद जी का दुर्योधन को समझाना। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, प्रचुर दक्षिणा देने वाले उन श्रेष्ठ राजाओं ने राजा ययाति को स्वर्ग पर आरूढ़ कर दिया। राजा ययाति अपने उन दौहित्रों को विदा देकर स्वर्गलोक में जा पहुंचे।
वहां उनके ऊपर नाना प्रकार के सुगंध युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। पवित्र सौरभ से सुवासित पावन समीर उनका सब ओर से आलिंगन कर रहा था। दौहित्रों के पुण्य फल से प्राप्त हुए अविचल स्थान को पाकर अपने सत्य सत्कर्मों से बढ़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदायों ने उनके सुयश का गान करते हुए उनके समीप समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्गलोक में दुंदुभी आदि वाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उनका अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको अपनाया गया। नाना प्रकार के देवर्षियों, राजर्षियों तथा चारणों ने उनका स्तवन किया। देवताओं ने उत्तम अर्घ्य निवेदन करके उनका पूजन और अभिनंदन किया। इस प्रकार ययाति ने उत्तम स्वर्ग फल पाया। तदनंतर संतुष्ट एवं शांत चित्त हुए ययाति को अपने मधुर वचनों द्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए से पितामह ब्रह्मा जी उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तुमने लोकहितकारी सत्कर्मों द्वारा चारों चरणों से युक्त धर्म का संग्रह किया, अतः तुम्हें यह अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और स्वर्ग में तुम्हारी क्षीण न होने वाली कीर्ति फैल गई। राजर्षे, फिर तुम्ही ने अभिमानपूर्ण अभिमानपूर्ण बर्ताव से अपने पुण्य का नाश किया था। उस समय समस्त स्वर्गवासियों का चित्त तमोगुण से व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते या नहीं पहचानते थे। अतः सबके लिए अज्ञात होने के कारण तुम स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। फिर तुम्हारे दौहित्रों ने प्रेम पूर्वक तुम्हें तार दिया है, जिससे तुम पुनः यहाँ आ गए हो। अब तुमने अपने दौहित्रों द्वारा प्राप्त कर्म से जीते हुए अविचल, शाश्वत, पुण्यमय, उत्तम, ध्रुव तथा अविनाशी स्थान प्राप्त किया है। ययातिरुवाच, ययाति बोले, भगवन, मेरे मेरे मन में कोई संदेह है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोक पितामह, मैं इस प्रश्न को और किसी के सामने रखना उचित नहीं समझता। मैंने कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस महान पुण्य फल का उपार्जन किया था और जिसे प्रजापालन रूपी धर्म के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समय में नष्ट कैसे हो गया, जिससे मैं यहां से नीचे गिरा दिया गया। भगवन महाद्युते, मुझे मेरे सत्कर्मों द्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे, उन्हें आप जानते हैं। मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया। पितामह उवाच, ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, तुमने कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस पुण्य फल का उपार्जन किया और प्रजापालन रूपी धर्म के द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमान रूपी दोष के कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे गिराए गए। तुम्हारे अभिमान के ही कारण स्वर्गलोक के निवासियों ने तुम्हें धिक्कार किया था। राजर्षे, यह पुण्यलोक न अभिमान से, न बल से, न हिंसा से, न शठता से और न भांति भांति के मायाओं से ही सुस्थिर होता है। राजन, तुम्हें ऊंचे, नीचे एवं मध्यम वर्ग के लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान की आग में जल रहे हैं, उनके उस संताप को शांत करने का कहीं कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने और पुनः आरूढ़ होने के इस वृत्तांत को आपस में कह सुनाए, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने
और पुनः आरूढ़ होने के इस वृत्तांत को आपस में कहे सुनेंगे, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूर्व काल में राजा ययाति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गए थे और अत्यंत आग्रह एवं हठ के कारण महर्षि गालव को भी महान क्लेश सहन करना पड़ा था। अतः तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी और माननी चाहिए। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विनाश के पथ पर ले जाने वाला है। अतः गांधारी नंदन, तुम भी अभिमान और क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश, तुम पांडवों से संधि कर लो और क्रोध के आवेश को सदा के लिए छोड़ दो। तुम अपने सुहृदों के हितकर वचन मान लो, असत्य आचरण को न अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पांडवों के साथ युद्ध ठान कर तुम बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। भूपाल, मनुष्य जो दान देता है, जो कर्म करता है, जो तपस्या में प्रवृत्त होता है और जो होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है, उसके इस कर्म का न तो नाश होता है और न उसमें कोई कमी ही होती है। उसके कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता। कर्ता स्वयं ही अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषों का है जो अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा रोष और राग से रहित थे। यह सब के लिए परम उत्तम और हितकर है। लोक में इस पर नाना प्रकार से विचार करके निश्चित किए हुए सिद्धांतों को अपनाकर धर्म, अर्थ और काम पर दृष्टि रखने वाला पुरुष इस पृथ्वी का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, भगवान नारद, आप जैसा कहते हैं वह ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं, परंतु मेरा कोई वश नहीं चलता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपने मुझसे जो बात कही है वह इहलोक और स्वर्गलोक में हितकर, धर्मसम्मत और न्याय संगत है। हितकर, धर्मसम्मत और न्याय संगत है। तात जनार्दन, मैं अपने वश में नहीं हूं। जो कुछ किया जा रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु क्या कहूं, मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे। प्रिय श्री कृष्ण, महाबाहु पुरुषोत्तम, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझाकर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। महाबाहु ऋषिकेश, यह सत्य पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता है। गांधारी, बुद्धिमान विदुर तथा हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदों की भी बातें नहीं सुनता है। जनार्दन, दुरात्मा राजा दुर्योधन की बुद्धि पाप में लगी हुई है। यह पाप का ही चिंतन करने वाला क्रूर और विवेक शून्य है। आप ही इसे समझाइए। यदि आप इसे संधि के लिए राजी कर ले तो आपके द्वारा सुहृदों का यह बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। तब संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाले वृष्णि नंदन भगवान श्री कृष्ण अमर्षशील दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले, कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम मेरी यह बात सुनो। भारत, मैं विशेषतः सगे संबंधियों सहित तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूं।
तुम परम ज्ञानी पुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो, स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञान तथा सद्व्यवहार से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, अतः तुम्हें मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिए। तात, जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुष्ट चित्त, क्रूर एवं निर्लज्ज है। भरत श्रेष्ठ, इस जगत में सत्पुरुषों का व्यवहार धर्म और अर्थ से युक्त देखा जाता है और दुष्टों का बर्ताव ठीक इसी के विपरीत दृष्टिगोचर होता है। तुम्हारे भीतर यह विपरीत वृत्ति वारंवार देखने में आती है। भारत, इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है वह अधर्ममय ही है, उसके होने का कोई समुचित कारण भी नहीं है। यह भयंकर हठ अनिष्टकारक तथा महान प्राणनाशक है। तुम इसे सफल बना सको, यह संभव नहीं है। परंतप यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रह को छोड़ दो तो अपने कल्याण के साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रों का भी महान हित साधन करोगे। ऐसा करने पर तुम्हें अधर्म और अपयश की प्राप्ति करने वाले कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। अतः भरत कुल भूषण पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी, परम उत्साही, शूरवीर, मनस्वी एवं अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। यही परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को भी प्रिय एवं हितकर जान पड़ता है। परंतप पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामति विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान बालीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विविंशति तथा अन्य कुटुंबी जनों एवं मित्रों को भी यही अधिक प्रिय है। तात, संधि होने पर ही संपूर्ण जगत का भला हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, लज्जाशील, शास्त्रज्ञ और क्रूरता से रहित हो। अतः भरत श्रेष्ठ, तुम पिता और माता के शासन के अधीन रहो। भारत, पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसी का श्रेष्ठ पुरुष अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। भारी आपत्ति में पड़ने पर सब लोग अपने पिता के उपदेश का ही स्मरण करते हैं। तात, मंत्रियों सहित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। जो मनुष्य सुहृदों के मुख से शास्त्र सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, उसका यह अस्वीकार उसे परिणाम में उसका यह अस्वीकार उसे परिणाम में उसी प्रकार शोक दग्ध करता है जैसे खाया हुआ इंद्रायण फल पाचन के अंत में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। जो महामोहवश अपने हित की बात नहीं मानता है, वह दीर्घ सूत्री मनुष्य अपने स्वार्थ से भ्रष्ट होकर केवल पश्चाताप का भागी होता है। जो मानव अपने कल्याण की बात सुनकर अपने माता मत का आग्रह छोड़कर पहले उसी को ग्रहण करता है, वह संसार में सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। जो मानव अपने कल्याण की बात सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़कर पहले उसी को ग्रहण करता है, वह संसार में सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है। जो अपनी ही भलाई चाहने वाले अपने सुहृदों के वचनों को मन के प्रतिकूल होने के कारण नहीं सहन करता है और उन असुहृदों को प्रतिकूल कहे हुए वचनों को ही सुनता है, वह शत्रुओं के अधीन हो जाता है। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सम्मति का उल्लंघन करके दुष्टों के मत के अनुसार चलता है,
उसके सुहृद उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख शोक के भागी होते हैं। जो अपने मुख्य मंत्रियों को छोड़कर नीच प्रवृत्ति के लोगों का सेवन करता है, वह भयंकर विपत्ति में फंसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता है। भारत जो दुष्ट पुरुषों का संग करने वाला और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुहृदों की बात नहीं सुनता है, दूसरों को अपनाता और आत्मीय जनों से द्वेष रखता है, उसे यह पृथ्वी त्याग देती है। भरत श्रेष्ठ, तुम उन वीर पांडवों से विरोध करके दूसरे अशिष्ट, असमर्थ और मूढ़ मनुष्यों से अपनी रक्षा चाहते हो। इस भूतल पर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो इंद्र के समान पराक्रमी एवं महारथी बंधु बांधवों को त्याग कर दूसरों से अपनी रक्षा की आशा करेगा दूसरों से अपनी रक्षा की आशा करेगा। तुमने जन्म से ही कुंती पुत्रों के साथ सदा शठता पूर्ण बर्ताव किया है, परंतु वे इसके लिए कभी कुपित नहीं हुए हैं, क्योंकि पांडव धर्मात्मा है। तात महाबाहो, यद्यपि तुमने अपने ही भाई पांडवों के साथ जन्म से ही छल कपट का बर्ताव किया है, तथापि वे यशस्वी पांडव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आए हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें भी अपने उन श्रेष्ठ बंधुओं के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम क्रोध के वशीभूत न हो। भरत भूषण, विद्वान एवं बुद्धिमान पुरुषों का प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की सिद्धि के अनुकूल ही होता है। यदि तीनों की सिद्धि असंभव हो तो बुद्धिमान मानव धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करता है। पृथक पृथक स्थित हुए धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है। मध्यम श्रेणी का पुरुष कलह के कारणभूत अर्थ को ही ग्रहण करता है और अधम श्रेणी का अज्ञानी पुरुष काम को ही पाना चाहता है। जो अधम मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायों से अर्थ और काम की लिप्सा में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ या काम कभी धर्म से पृथक नहीं होता है। प्रजानाथ, विद्वान पुरुष धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। अतः जो धर्म के द्वारा अर्थ और काम को पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नति की दिशा में आगे बढ़ जाता है जैसे सुख तिनकों में लगी हुई आग बढ़ जाती है। तात भरत श्रेष्ठ, तुम समस्त राजाओं में विख्यात इस विशाल एवं उज्जवल साम्राज्य को अनुचित उपाय से पाना चाहते हो। राजन, जो उत्तम व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ असद्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। मनुष्य जिसका पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धि का अच्छेद न करे। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी पुरुष का मन कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त होता है। भरतनंदन, मनस्वी पुरुषों को चाहिए कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृत निम्न श्रेणी के फिर से पढ़ती हूं। मनस्वी पुरुषों को चाहिए कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृत यानी निम्न श्रेणी के पुरुष का भी अपमान न करे। फिर इन श्रेष्ठ पांडवों के अपमान की तो बात ही क्या है। ईर्ष्या के वश में रहने वाला मनुष्य किसी बात को ठीक से समझ नहीं पाता। भरतनंदन,
देखो, ईर्ष्यालु मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न से हो जाते हैं। तात किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करने की अपेक्षा पांडवों के साथ मेल मिलाप रखना तुम्हारे लिए विशेष कल्याणकारी है। पांडवों से प्रेम रखने पर तुम संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम पांडवों द्वारा स्थापित राज्य का उपभोग कर रहे हो, तो भी उन्हीं को पीछे करके, अर्थात उनकी अवहेलना करके दूसरों से अपनी रक्षा रक्षा की आशा रखते हो। भारत, तुम दुशासन, दुर्विशह दुर्विशह, कर्ण और शकुनी, इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। भरत नंदन, ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, और पांडवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी ये असमर्थ ही है। तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुए भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर देख ही नहीं सकते हैं। तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुए भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। तात, तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओं की सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ, ये सभी मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण देवता और असुर भी युद्ध में अर्जुन को जीत नहीं सकते। वे समस्त मनुष्यों और गंधर्वों के द्वारा भी अजेय है। अतः तुम युद्ध का विचार मत करो। राजाओं की इन संपूर्ण सेनाओं में किसी ऐसे पुरुष पर दृष्टिपात तो करो जो युद्ध में अर्जुन का सामना करके कुशल पूर्वक अपने घर लौट सके। भरत श्रेष्ठ, यह नरसंहार करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम अपने पक्ष में किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ निकालो जो उस अर्जुन पर विजय पा सके, जिसके जीते जाने पर तुम्हारे पक्ष की विजय मान ली जाए। जिन्होंने खांडव वन में गंधर्वों, यक्षों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं को जीत लिया था, उन अर्जुन के साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा? इसके सिवा विराट नगर में जो बहुत से महारथी योद्धाओं के साथ एक अर्जुन के युद्ध की अत्यंत अद्भुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्ध के भावी परिणाम को बताने के लिए पर्याप्त है। जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है, अपने मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले उन अजेय, दुर्धर्ष एवं विजयशील बलशाली वीर अर्जुन को तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। फिर मैं जिसका सारथी बनकर साथ रहूं और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिए आए, उस समय साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा? जो समर भूमि में अर्जुन को जीत सकता है, वह मानो अपनी दोनों भुजाओं पर पृथ्वी को उठा सकता है। कुपित होने पर इस समस्त प्रजा को दग्ध कर सकता है और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबीजनों और और सगे संबंधियों की ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट न हो जाए। नरेश्वर, कौरव वंश बचा रहे, इस कुल का पराभव न हो और तुम भी अपनी कीर्ति का नाश करके कुलघाती न कहलाओ। महारथी पांडव तुम्ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। साथ अपने घर में अपने घर में आने को उद्यत हुई राजलक्ष्मी का अपमान न करो।
कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करके और अपनी हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम दीर्घ काल तक कल्याण के भागी बने रहो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में भगवत वाक्य संबंधी 124वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।